अब जो है भगवान राम का राज्य आपसे होगा। जितनी भी जो लीला की है राम की सत्ता पा करके सब मैंने की है। लौ निमेश में भुवन नकाया और रचा है जास अनुशासन माया। बोले राम तो अकर्ता है, केवल साक्षी मात्र है। राम की सत्ता पा करके संसार का जो भी कार्य है बोले सब मैं करती हूँ। अयोध्या में जो है जन्म लिया, थोड़े सियाने हो गए, गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए गए चारों भाई। उधर से लौट के आए, विश्वामित्र मुनि आ गए, उनके साथ में राम लक्ष्मण गए, उनके मख की रक्षा की और मिथिला में आकर के धनुष भंग किया, मुझसे विवाह किया। विवाह करके अयोध्या में आए और राज तिलक हो रहा था, वनवास हो गया। वनवास के समय ऋषि मुनियों को दर्शन दिए दंडकारण्य में और निशाचरों का विनाश किया। अंत में लंका पे विजय प्राप्त करके अब राज्य अभिषेक होगा। तो बोले राम ने कुछ नहीं किया, ये सब जो है राम की सत्ता पा करके ये सब मैंने किया है। राम तो अकर्ता है, साक्षी मात्र है और वो एक है, वो सब में व्यापक है। जैसे एक जल है, वही जल जब नीम में पहुंचता तो कड़वा हो जाता है, वही जल जब मिर्च में पहुंचता तो तीखा हो जाता है, वही जल नींबू में पहुंचता तो खट्टा हो जाता है, वही जल केला पपीता में पहुंचता तो मीठा हो जाता है। जल एक ही है ना, अनेकों उपाधि धारण करके वो अनेक रूप में भासने लगता है। इसी प्रकार वो चेतन ब्रह्म परमात्मा है, राम ब्रह्म है और वो अनेक रूप में भासते हुए भी वो एक है। इसलिए कहते हैं कि राम जो है वही जो सब में रमा हुआ है और वही हमारी तुम्हारी आत्मा है, हमसे तुमसे वो अलग नहीं है। कहते हैं एक ही राम सब में व्याप्त है। इस प्रकार का जो तत्व ज्ञान माता सीता ने हनुमान जी को कराया। तो हनुमान जी महाराज जब दोबारा दरबार में आए लौट के, तो भगवान राम ने परीक्षा लेने की हनुमान जी से पूछा, परीक्षा लेने के लिए। एक समय दरबार में बोले राघव भूप और कहो प्रिय हनुमान जी कौन तुम्हारा स्वरूप। कहा हे हनुमान जी तुम्हारा स्वरूप क्या है। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि भगवान का रूप की पूछ ले, रूप तो उनके सामने दिख ही रहा है। भगवान ने स्वरूप की बात पूछी तो कहते एक समय दरबार में बोले राघव भूप और कहो प्रिय हनुमान जी कौन तुम्हारा स्वरूप। बोले हे हनुमान जी तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो हनुमान जी तो बहुत विचारवान थे, विवेकी थे। तो कहते प्रश्न सुनत रघुनाथ के और भाव लखा हनुमान और उत्तर दीनो प्रेम से धरिए गुरुपद ध्यान। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ऐसा उत्तर देना चाहिए सबको प्रिय लगे, क्योंकि उस सभा में कर्मकांडी उपासना कांडी ज्ञानी महापुरुष सभी विराजमान थे। तो हनुमान जी ने कहा हे भगवान देह दृष्टि तुए दास हूं। कहा हे प्रभु, हे भगवान देह की दृष्टि से तो हम आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। तो ये उत्तर हो गया कर्म कांड वालों के लिए, क्योंकि कर्म जो है देह के द्वारा होते हैं। जो भी शुभाशुभ कर्म होते हैं देह के द्वारा होते हैं। कहा देह दृष्टि तु दास हूँ, जीव दृष्टि तु अंश। कहा जीव की दृष्टि से हम आपके अंश हैं। रामायण में भी लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो उपासना होती है मन के द्वारा। तो ये उत्तर हो गया उपासना वालों के लिए। कहा देह दृष्टि तु दास हूं, जीव दृष्टि तु अंश, और वास्तव में ही एक हूँ सुनो सूर्य अवतन। कहा हे भगवान अगर वास्तविक पूछना चाहो तो आपके हमारे स्वरूप में रत्ती मात्र भी भेद नहीं है। जो आप हैं वही हम हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं कोई और हूं, मेरा प्रभु कोई और है। कब तक ये और है? जब तक न किया गौर है।
जब गुरु कृपा से किया गौर है तो और को